से होशियारी नहीं, दीवाना बन जाइए। लोग होशियार बनते हैं तो होशियारी में नहीं है, दीवाने बनने हैं। जितने आतर उतने चैतर, अखीर अपनी चतुराई में बच जाएंगे, पर दीवाना है वो अपनी मंजिल को ढूंढ लेता है। जगना तो तेरी फितरत है। एक बहुत खूबसूरत गीत भी है, दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए। इसमें कितनी एक मतलब समझ छुपी हुई है कि जो दीवाना है, दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, एक नजर चाहिए। मतलब के दीवाने की कोई मांग नहीं। कितनी प्यारी बात कही है, दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी नजर चाहिए, नजर चाहिए। थोड़ा सा भी इसके गहरे में जाएंगे तो क्या है कि दीवाने को दुनियावी चीजों की जरूरत नहीं। वो कहता है तुम्हारी दीद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दीद चाहिए तुम्हारी। बहुत प्यारी बात इस गीत में है जो गहरे तक मतलब के समझ लेनी चाहिए कि जितना जितना हम चीजें मानते चले जाते हैं उतना परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। तो शिव जी भगवान की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। पार्वती कहती है मकान बना लो, वो बेचारा साधु आदमी वो कहता है कोई जरूरत नहीं। वो फिर भी कहती है नहीं, बच्चों का वास्ता देके कहती है कि बच्चे हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है, हमारा धर्म में कई कुछ बच्चा। अब बेचारा शिव जी फंस गया, क्या करे। तो अब ये है ना कि आदमी बेचारा डरता भी है कुछ करने से, चाहे आप हो चाहे तो आदमी ना। तो पार्वती के सामने तो नहीं कह सका बेचारा, उसके पीछे कह रहा है कि देखो पार्वती मकान बना रही है, इसमें इसकी आसक्ति हो जाएगी। इतनी बढ़िया बात कहती है कि मकान की मांग तो रही है पर इसमें इसका मोह हो जाएगा, मैं मोह से दूर भागता हूँ, मोह में फंसती हूँ। कितनी प्यारी बात कहता है वो कि मैं मोह से दूर भागता हूँ। कहते ये मोह में फंसी है और नतीजा क्या होगा, मोह में फंस जाएगी, बच्चों का मोह हो जाएगा, मकान का मोह हो जाएगा। और पत्नी मोह क्या क्या करता है ये आप ही समझ लो कि कहाँ से कहाँ ले जाता है इंसान को मोह। तो शिव जी की बात बहुत प्यारी है कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं और हम कर क्या रहे हैं। इंसान की बचना के बारे में उसने बताया कि हम किस वजह से आए थे और कैसे यहाँ इकट्ठा करने जाते हैं, और वो है मोह आसक्ति में फंस जाते हैं, फिर वैसे के वैसे रह जाते हैं। पर ये मत कहना कि मकान होना नहीं चाहिए। उसमें उसने ये भी कहा है, उसने ये भी बताया है कि इंसान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बहुत प्यारी वो कहता है जिंदगी की बात कि इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं जो है जैसे रोटी कपड़ा मकान ये चाहिए, इसके बिना नहीं चल सकती जिंदगी। इससे इनकार नहीं कर रहा होगा। हर एक इंसान को एक रोशनी दे रहा है कि भाई जब हम दुनिया में आए हैं तो रहने के लिए एक मकान भी चाहिए, एक समझो के कपड़ा भी चाहिए, छत भी चाहिए, खाने को भी चाहिए। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं और परमात्मा हमारी मदद भी करता है इनमें। पर वो क्या कहता है कि सबसे ज्यादा बचने वाली चीज जो है वो हमारी इच्छाएं हैं। कहते इच्छाओं में नहीं फंसना चाहिए। और जितना जितना समझो इंसान इच्छा करता जाता है उतना फंसता चला जाता है। जितना जितना जाल को तोड़ने की कोशिश करता है वो और फंसता चला जाता है, फिर निकलने के काबिल ही नहीं रहता। तो दुनिया में हम आए हैं तो मैं यही कहता कि हमारी समझो जरूरतें नहीं होनी चाहिए कि जरूरतें होनी चाहिए, पर यह बात समझ लेनी चाहिए श्री भगवान से कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी होती रहें और वो परमात्मा पूरी कर भी देता है। पर इसके साथ जो बड़ी बात ये बताइए कि इनमें हमारी आसक्ति नहीं चाहिए। हम क्या आसक्त हो जाते हैं, मेरा
वहां फंस गए आके। और वही बात हम शिव जी भगवान पार्वती को सामने नहीं कह रहा, दफ्तर कह रहा बोल पीछे से कह रहा है कि ये मकान मांग रही है, इसकी आसक्ति हो जाएगी और नतीजा जो है ना क्या होगा ये परमात्मा ही जानता है। तो ये समझ दे रहे हैं शिव जी भगवान को, भगवान भी पार्वती को, कि दुनिया में चलो हमारे पास जो कुछ भी है परमात्मा की कृपा है, पर इसमें आसक्ति ना हो। अगर दुनिया से बचना चाहते हैं, मोह से बचना चाहते हैं, तो आसक्ति ना हो। आँखों में अश्कों का नाम नहीं, ये फिर भी बरसते जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान, सतगुर एक होने की खातिर सतगुर हम भी झोली फैलाए हुए हो, गुनाहगार कोई भी कितना हो, गुनाहगार कोई भी कितना, हिसाब मांगा न तूने किसी से, हिसाब मांगा न कोई किसी से, हिसाब मांगा न कोई किसी से। हाँ, बस दुनिया हिसाब मांग रही है, परमात्मा हिसाब मांगे या ना मांगे, दुनिया हिसाब मांग रही है। दुनिया नहीं चलती किसी में, क्योंकि दुनिया जो कभी के साढ़े मुताबिक चले, आज से कहना मैं परमात्मा के मुताबिक चलना है, इतने आके समझो झगड़ा शुरू हो जाना। ऐसे करके जिन्हें महापुरुष हो गए भी, किसी ने सूली चढ़ना पै गया, किसी ने बंद कटवाने पै गए, किसी ने कोई तस्वीरें जीते, उसकी वजह यही कर सकती थी। जिस तरह के मंसूर सूली से चढ़ा गया, क्यों चढ़ाया गया? वो कहना सी कि मैं खुदा हाँ, एनल हक सूझी आ गई, अंदर रोशनी हो गई कि सच क्या बैठा बेचारा कि मैं खुदा हाँ। तो परमात्मा ने उन्हें सजा दी थी कि बच्चे बाकी चढ़ जा, तो दुनिया ने सजा दी थी। परमात्मा ने कहा ठीक है कि दुनिया के सामने सजा है, पर तेरे वास्ते मैं मुक्ति का साधन कर देता। ये दुनिया के सामने देखिए फिर तो सजा ही सी कि शरीर वो खत्म हो रहे हैं, पर परमात्मा के हिसाब नाल सजा नहीं सी। वो कहना तेरे मुक्त होने का यही तरीका ही है, नहीं तो तो मुक्त नहीं हो सकता। इस करके साड़ी समझ और परमात्मा की समझ दिन रात का अंतर है। जो कोई आदमी ठीक भी कर रहा है, ठीक भी चल रहा है, तो फिर जो दुनिया, क्योंकि दुनिया के मुताबिक नहीं चल रहा है, इस करके उन्हें सजा मिलेगी, तो परमात्मा सजा नहीं देता। पिला हमको ए सतगुर नैनों से, बैठ दिल को जलाए हुए हैं। जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज ही ना